जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन देखा था कि 40/4 की 400 की पावर 1, 400 की 1 13। तो इसका रिसेसफल क्या होगा? तो 13 को जब 40 से जब डिवाइड कर देंगे तो 13 39 होता है, पावर बचेगी 401। 401 की पावर चाहे जितनी भी हो, रिमाइंडर उसका एक ही आता है। ठीक। और जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 104/51, 104 की पावर कर दिया 5। 104 की जब पावर 5 कर दिया तो 51 से जब 104 को जब भाग करेंगे 2 बचेगा। 2 की पावर 5 हो जाएगी, बटे अपन में 51 हो जाएगा। जब 2 की पावर जब 5 हो जाएगी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 32। ये हमारा रिमाइंडर आ गया, यही हमारा आंसर। कहने मतलब ये जैसे कुछ क्वेश्चन दे दिया गया कि 104 की पावर 5 है बटे 51 है, तो इसको कैसे, इसका सेल्सफुल कैसे निकाला जाएगा, इसका रिमाइंडर कैसे निकाला जाएगा। इसका रिमाइंडर निकाला जाता है 51 को जब 104 से जब भाग कर देंगे, सेल्सफुल 2 बचेगा। जो 2 बचा था, 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 की पावर जब 5 2 को जो 5 बार जब गुणा करेंगे तो 32 आएगा। 32 और 51, इसीलिए इसका आंसर 32 हो जाएगा। और जैसे कि क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं कि 121/17, 121 की पावर मान लिया 4 है, तो 17 119 हो जाएगा। 17 119 हो जाएगा। 19 में से 2 हो जाएगा, 2 की घात कितनी होगी? 4। 2 की घात 4 हो जाएगी बटे 17, यानी कि 2 की घात 16। यही हमारा रिमाइंडर है, 16 हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा आंसर है, यही आंसर है। ठीक। जैसे कि समझाते हैं, जैसे कि 40 की पावर 401/13 है। ठीक। 13 को कितनी बार डिवाइड किया जाए कि उसका सेल्सफल आ जाए? तो उसका जब 13 को जब इसका जब डिवाइड करेंगे, 13 को 40 बार, 13 39, सेल्सफल 1 बचा। जब 1 की पावर चाहे हम जितनी भी ले लें, उसकी जब इसकी जितनी भी गुणा करा लें, आंसर हमारा 1 ही आएगा, इसीलिए इसका रिमाइंडर 1 हो गया। इसी तरह जैसे कि 51 है, 51 को जब 104 से जब गुणा किया जाएगा, 151 को जब 104 से जब गुणा किया जाएगा, 2 बार जाएगा 102, शेष बचेगा 2। जब 2 ये जो बचा था, इसी को जब है 2 से जब गुणा कर देंगे, 2 की पावर 5 हो जाएगी, 32 हो जाएगा। इसी तरह से 117 है, 17 को जब 121 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 119 होता है, 119 होता है। घटा देंगे, 2 बचेगा। जो घात थी उसको देख लेंगे, जो घात थी 2 बचा था, 2 से आया था। घात कितनी थी? 4 थी। 2 को जब 4 से किया तो 16, 16/16 हमारा रिमाइंडर, यही हमारा आंसर हुआ। और कुछ छोटी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि यदि अंश हर से छोटा है, अंश है हर से छोटा है, तो वही अंश रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वही होगा। ठीक। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे कि यदि इफ द नंबर इज लेस देन denominator then the number is remainder itself खुद होता है, itself। ठीक। अब जैसे कि क्वेश्चन मान लेते हैं कोई भी, जैसे इसका कहने मतलब क्या है, यदि अंश हर से छोटा है तो अंश वही होगा, रिमाइंडर वही होगा। इफ द नंबर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन द नंबर इज रिमाइंडर इटसेल्फ, खुद ही होगा। ठीक।
जैसे कि कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 174 बटे 19 कर दिया। सेम उसी तरह से है, सेम उसी तरह से करना है। पावर 5 मान लिया, जब इसको उससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 बढ़ जाएगा, 9 बाई 71 हो जाएगा, 3 की घात 5 हो जाएगी, 3 की घात 5 हो जाएगी बटे 19 हो जाएगा। 3 की घात यानी कि 3 की गुणा 5 बार, 3 की गुणा 5 बार, 3 की गुणा 5 बार, तो हो जाएगा जाकर 3 3 9, 9 3 27, 27 27 81, 81 3 243, 243 है। अब 243 जैसे कि 19 को 243 से डिवाइड करना है, तो 19 से कम 19 बचा 5, 19 से कम 19, 19 दूनी हो जाएगा 38, जो 15 आएगा, 19 दूनी 38 बचा 15, जो रिमाइंडर जो आएगा इसका वो आएगा 15। यही इसका आंसर होगा। कहने का मतलब ये है जैसे कि 174 को जब 19 से जब डिवाइड कर देंगे तो 9 बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा यानी 171 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 की घात 5 हो जाएगी, 3 की 5 घात हो जाएगी, यानी कि 3 की गुणा 5 बार जब कर देंगे 243 आएगा। 243 को 243 बटे 19, 243 बटे 19, 19 को जब 243 से जब भाग कर देंगे तो जो उसका शेष फल आएगा, शेष आया 15, यही 15 शेष है, यही हमारा आंसर है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि ये लिखा है 204 की पावर है 5 और बटे कर दिया 50। अब इसका पूछा रिमाइंडर क्या होगा, इसका जैसे हमसे पूछ ले इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसका रिमाइंडर जब इसको जब भाग कर देंगे तो 4, 50 को जब 50 चुका होता है 200, रिमाइंडर बचेगा 4, जब 4 बचेगा 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 बटे 50, 4 की पावर 5 यानी कि 4 की गुणा 5 बार, 4 की गुणा 5 बार, ठीक। 4 जो 16, 16 जो 64, 16 जो 64, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 100 हो जाएगा जाकर 1024, 1024 बटे 50। जब 50 को जब 1000 कर देंगे तो बचेगा 24, तो 24 जो बचेगा रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर आएगा 24, यही हमारा आंसर होगा। जैसे कि 50 के जब भाग कर देंगे 1024, तो 1024 कर देंगे तो 50 गुना होता है 100, 50 गुना 100, रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा, ठीक। यही हमारा इसका आंसर होगा। 24 बचा शेष फल, यही आंसर है, शेष, यही हमारा आंसर। समझ में आया। जैसे कि 204 है, 204 है, 204 की पावर 5 है, बटे में है 50, तो 204 और 204 को 50 से जब गुणा भाग कर देंगे तो भाग करेंगे जैसे 50 को जब 200 भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर जब हो जाएगी 5 हो जाएगी, 4 की जो पावर 5 आएगी उसकी गुणा हो जाएगी 1024, 1024 को जब 50 से जब डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर आएगा 24, रिमाइंडर आएगा 24। इसी के आगे पढ़ते हैं। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी के थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। ये क्या कहता है, ये कहता है कि n प्लस ए बटे n पावर x इज इक्वल टू होना चाहिए a की पावर x बटे n, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो ये कहना चाहता है कि n को n से काट दो तो a बटे n की पावर x ही आ जाएगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन लिखा है कि 201 बटे 200 है, 201 की पावर कर दिया जैसे कि 401, क्वेश्चन है ये, 201 की पावर कर दिया। तो ये कहता है कि
200 प्लस 1 बटे 200, ठीक है, 200 पावर वही 401। 200 को 200 काट देंगे, 200 को 200 काट देंगे, देखो यही पूरा सेम प्रोसेस बना, यही सेम प्रोसेस बना है, ठीक। अब कहता है कि एक बचा, तो 1 की पावर है 401, 1 की पावर 401 है, रिमाइंडर है 200। तो 1 की पावर चाहे जितनी भी हो, उसका रिमाइंडर हमेशा 1 ही होगा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। कहता है बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि द्विपद प्रमेय कहता है कि n प्लस ए अपॉन n की पावर x, x इज इक्वल टू होता है ए की पावर x अपॉन n। पर रिमाइंडर पूछेगा, रिमाइंडर क्या होगा। जिससे कोई क्वेश्चन है 201 है, 201 बटे 200 की पावर 201, 201 की पावर 401 है, बटे में 200 है, तो 200 प्लस 1 हो जाएगा, बटे में 200 हो जाएगा। 200 n से काट देते हैं, बचेगा ए की पावर 401 है, और रिमाइंडर कितना था हमारा 200 था। एक की चाहे गुणा जितनी भी बार कर लेंगे, उसका आंसर एक ही आएगा। अब इसी के आगे देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम हो गया। अब देखते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर जैसे कि कोई क्वेश्चन लिखा है 17/6, पूछ लेगा इसका रिमाइंडर क्या होगा। सभी को पता है इसका रिमाइंडर 5 होगा, इसका रिमाइंडर 5 होगा, ठीक। लेकिन ये कहता है कि क्यों ना हम इसको माइनस में लें, क्योंकि माइनस कह रहा है तो माइनस में होगा, माइनस में लें, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस में लें। जो नीचे जो 6 है, इसको -1 कर देते हैं, जो इसको जब घटा देते हैं 5 आता है। यही हमारा आंसर हो गया। अभी समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 23/5, 23/5 है। तो ये जैसे कि क्या चलता है कि जैसे कि हमको इसका रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा, लेकिन ये क्या कहता है -2, क्योंकि हम आगे बढ़ा सकते हैं, -2 कर सकते हैं। तो 5 को जब -2 कर देंगे, इसको इसी से घटा देते हैं, और 5 को जब -2 कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। यही हमारा आंसर होगा। एक थोड़ा सा नोट में लिखते हैं कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर का आंसर, उत्तर, रिमाइंडर का जो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। उसका आंसर कभी भी नेगेटिव माना जाएगा, लेकिन उसका आंसर कभी भी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता है, नहीं होगा, ठीक। अब जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं कि लिए कि 401 पावर ले लिया 302, बटे कर दिया 402, ठीक। 402, 400, एक जाएगा, एक बचेगा, जो इसको जो कर देंगे एक ही बचेगा, शेष हमारा एक ही बचेगा। 1 की पावर है 302, इसको चाहे जितनी बार भी गुणा कर लें, ये एक ही आएगा, एक ही आएगा। यही इसका रिमाइंडर हुआ, यही इसका आंसर हुआ। और जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 401 मान लिया कि ये है, और पावर यही मान लिया 302 है, बटे कर दिया 400, बटे को जब कर दिया 400 कर दिया, तो इसको जाहिर सी बात है, जब 400 को कर दे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। लेकिन -1 आएगा, ये भी देखना पड़ता है कि जो माइनस है ये -1 हो या माइनस हो, ठीक। जैसे कि ये इवन है, ये इवन है या ओड है, ठीक। अगर -1 अगर इवन है तो एक प्लस का 1 आएगा, अगर माइनस का 1 अगर ओड है तो ये माइनस का 1 आएगा। तो -1 क्या है, ये 2 यानी कि इवन है, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर इसका 1 आएगा।
ये आंसर हो गया। कहना चाह रहा है कि रिमाइंडर का आंसर कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, कि जैसे कि 401 है, 401 जैसे कि 401 है, 401/402 इसको जब एक बचेगा, एक की पावर 302 आ जाएगी, 302 की एक की पावर 302 को चाहे जितनी भी मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही आएगा। और जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखा, 401 है, 401 की 401/400, और जब उसको माइनस कर देंगे माइनस का 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1 जब आना चाहिए अगर वो इवन है तो प्लस का 1 आएगा, अगर माइनस का अगर ओड है तो माइनस आएगा। ठीक, अगर ये क्या इवन है तो इवन का क्या होता है, प्लस का 1 होता है, यही लिखा है। और जैसे कि इसी तरह के और भी क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि मान लिया कि 6 का स्क्वायर बटे 5, अब पूछ लिया हमसे इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर ज्ञात करो। तो पहले तो हम इसको 6 की पावर यानी कि 2 है तो 36/5, 6 की पावर 6, ठीक, 6 की पावर 36 होती है, 5 5 हो जाएगा जगह 5 7 35, तो रिमाइंडर बचेगा जब 5 को जब 36 से भाग करेंगे 35 आएगा। रिमाइंडर यही यानी कि शेषफल हमारा एक ही आएगा, जो रिमाइंडर आएगा ये एक ही आएगा। इसी तरह से जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मान लिया कि कुछ भी मान लेते हैं कि जैसे कि 6 ही मान लेते हैं, फिर से 6 का स्क्वायर कर दिया और बटे में 7 कर दिया। अब पूछा इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो 6 की पावर जब 36 होती है और इसको जब मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7 पंजे 35, रिमाइंडर बचा 1, तो इसका आंसर भी एक ही रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर एक ही आएगा। ठीक, 36/7 रिमाइंडर आ जाएगा 1, ये समझ में आया होगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक बहुत ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन समझ में आएगा अच्छे से, कि 509 की पावर 509 है और बट्टे में है 508 है। ठीक है, जब इसको जब भाग करेंगे तो माइनस का 1 होगा, जब माइनस का 1 होगा, लेकिन ये क्या है, इवन नहीं ओड है, तो ओड है, ओड के लिए क्या करते हैं, ओड के लिए कि जो इसका जो रिमाइंडर आया है माइनस का 1, लेकिन उसने क्या कहा था कि रिमाइंडर का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, रिमाइंडर का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसके लिए करना पड़ता है कि जो नीचे का जो 500 जो 508 है, नहीं 509 की जो पावर 1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 508। तो 508 जो आया है ये हमारा रिमाइंडर है 508, यही हमारा आंसर है। ठीक है, फिर से समझते हैं कि जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दे 509 बटे 509 की पावर कर दिया 509 बटे कर दिया 508, जो 508 को जब उसको भाग करेंगे तो -1 हो जाएगा। -1 कहता है कि ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, तो जो अगर ओड नंबर है तो ये माइनस में आएगा, रिमाइंडर माइनस में आए, लेकिन आंसर वो क्या कहता है कि रिमाइंडर का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो यानी कि नहीं होगा, तो इसको क्या करते हैं, जो पावर होती है एक की पावर जो थी -1 थी, -1 जो पावर जो 509 थी, 509 में से -1 घटा देते हैं और 508 आता है, यही हमारा रिमाइंडर आ जाता है। एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जैसे कि 97 98 101 गुणे 103। अब इसने कहा है कि इसको हमको है 100 से भाग करना है, 100 से भाग करना है। 100 की पावर इसमें है, 100 को भाग इसमें 97 में जाएगा नहीं, इसके लिए हमको 3 चाहिए होता है, इसके लिए भी 2 चाहिए, 100 का जाएगा नहीं, 2 का में तो 2 हो जाएगा, 10 के लिए 1 हो जाएगा, 3 के लिए 3 हो जाएगा। अब ये दोनों जो बनेंगे, कहते हैं ये होता है कि माइनस की गुणा माइनस माइनस बराबर क्या होता है, प्लस, कहता है। ठीक, जैसे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस की गुणा 6 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, माइनस की गुणा माइनस
यानी कि 3 हो जाएगी। तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, और जो रिमाइंडर जो आएगा इसका रिमाइंडर 18, यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन है जैसे कि 97, 98, 101, 103 है, इसको भाग करना है 100 से। तो 100 से इसको क्या कहते हैं, 100 को क्या 97 से होगा नहीं, तो 3 -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। जब 3 की गुणा जो 2 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुणा किया तो 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की गुणा में किया तो 3 हो गया। जब 6 की गुणा जब 3 में किया 18 हो गया, 18 यही हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा आंसर है। और जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं कि क्वेश्चन है 97, 47, 48, 49, 51, 52। इसको जो क्या, इसको करना है 52 से, इसे करना है 52 से। 52 नहीं 50 ले लेते हैं इसको। 47, 48, 49, 51। 47, 48, 49, 51, इधर 52। इसको डिवाइड करना है 50 से, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, ये -1 होगा। इनके गुणा किया +6 हुआ, +6 हुआ, गुणा किया -1 हुआ, इनके गुणा किया तो -3 हुआ। ठीक, इन दोनों की जब गुणा कर दिया, इन दोनों की क्या गया 3, इनकी जब गुणा किया गया 2 आया, 4, 2 छंग 12, 12 माइनस का 12 आया। क्या कहते हैं, 12 का माइनस आया, लेकिन नेगेटिव कभी आना नहीं चाहिए। तो उसी तरह से इसको कहते हैं 50 को जब इसको घटा देके 38, और यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारा आंसर निकल आया। ये क्वेश्चन है जैसे 47, 48, 49, 51, 52 को जब 50 से जब भाग करना पड़ता है कि -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1, -2। जब 3 -2 के जब गुणा करेंगे +6 हो जाएगा, -1 का -1 रहेगा, -1 -2 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो 3 दूनी 6, लेकिन फिर माइनस हो जाएगा, -12 हो जाएगा। -12 कहता है कि इसका नेगेटिव आंसर आना नहीं चाहिए, नेगेटिव आंसर आएगा नहीं तो क्या होगा, 50 में से 12 घटा देंगे तो 38 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब उसको तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि अब आगे की नई चीज़ और देखते हैं कि बहुत ही मतलब कि पूछा जाता है कि हाउ टू शॉर्टन द बेस, बेस को छोटा करना। अब हम सीखते हैं कि बेस को अभी तक मतलब होता था, अब बेस को हमको करना छोटा करना है। तो लिखेंगे हाउ टू शॉर्टन द बेस, शॉर्टन द बेस यानी कि बेस को छोटा करना, यानी कि आधार को छोटा करना, ठीक, ये पढ़ना होता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है 102 की पावर है 5, बटे में है 10, और पूछ लिया कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। जब 10 को जब इसको जो भाग कर देंगे 100 बार चला जाएगा, बचेगा 2, 2 की पावर बचेगा 5, और बचेगा रिमाइंडर 10, शेष बचेगा। ठीक, जब शेष जो हमारा 5 बचा था, जो 5 शेष जो हमारा 2 बचा था, 2 की पावर जो 5 थी, 2 की जो पावर को जो 5 पर जब गुणा करते हैं तो 32 आएगा, तो 32 बटे 10 हो जाएगा। 10 को कितने से भाग किया जाए कि शेषफल आ जाए, तो 10 को जब 3 से भाग 10 को जब 32 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 30 आ जाएगा। 30 यानी कि शेष जो बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा, इसका रिमाइंडर 3 बचेगा, ये आंसर हो गया। ठीक, अब पढ़ते हैं कि एक होता है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम जो कहती है
फर्मेट थ्योरम होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में बताती है। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक, प्राइम नंबर। और इसी तरह से इसको जो होता है कि टू शॉर्टन द पावर, टू शॉर्टन द पावर, पावर को ये कहता है कि पावर को छोटा करना, पावर को छोटा करना, पावर को छोटा करना, को छोटा करना, पावर को छोटा करना फॉर्मेट होता है। इसका फार्मूला होता है कि ए अपॉन पी, ए की पावर p माइनस वन, p की पावर -1, रिमाइंडर होना चाहिए 1। यही बस कहता है और कुछ नहीं कहेगा, ये इतना ही कहता है। अब जहाँ p अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, और जो p प्राइम नंबर है, जो a और p है, a और p ये हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, ए और पी का कहता है कि इनका HCF हमेशा 1 होगा, इनका HCF हमेशा 1 होगा। जैसे कि 45/37। अब इन दोनों में देखा जाए तो कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब इन दोनों में कॉमन नहीं है तो इनका HCF 1 हो जाएगा, तो इनका रिमाइंडर 1 होगा। यही आंसर होगा। और कुछ छोटी चीज़ें कहती है कि फॉर्मेट नंबर क्या होती हैं। फॉर्मेट नंबर होती है अभाज्य संख्या का फॉर्मेशन, अभाज्य संख्या का फॉर्मेट नंबर, उस संख्या से एक कम होता है, ये होता है। इंग्लिश में जैसे कि फॉर्मेट नंबर ऑफ a prime number is one less than that prime number अभाज्य संख्या
ये होता है फर्मेट नंबर। ठीक, ये प्राइम नंबर है, ये फर्मेट नंबर है। अभाज्य संख्या जैसे कि 2 है, अभाज्य संख्या 2 है, इसका फर्मेट हो जाएगा 1। अभाज्य संख्या 3 है, इसका फर्मेट हो जाएगा 2। अभाज्य संख्या 5 है, इसका फर्मेट हो जाएगा 4। अभाज्य संख्या 7 थी, इसका फर्मेट हो जाएगा 6। जैसे कि 11 है फर्मेट संख्या तो 10। जैसे कि 22 का फर्मेट संख्या हो जाएगी 22। 23 का फर्मेट हो जाएगा 22। और जैसे कि 89 है तो 89 का हो जाएगा 88। और 37 का फर्मेट हो जाएगा 36। और 101 का फर्मेट हो जाएगा 100। ये होता है। ये कहता है कि पावर को छोटा करने के लिए फर्मेट नंबर से पावर को पावर में भाग दिया जाता है। ये कहता है। अभाज्य संख्या, फर्मेट नंबर, प्राइम नंबर क्या होती हैं? 2 होती हैं, इसका फर्मेट होता है 1। जो 3 होता है, 3 अभाज्य संख्या, इसका फर्मेट होता है 2। अभाज्य संख्या 5 होती है, 5 का फर्मेट नंबर होता है 4। अभाज्य संख्या जो फर्मेट 7 का अभाज्य संख्या तो फर्मेट हो जाएगा 6। 11 अभाज्य संख्या तो 10 हो जाएगा। 23 है तो 22 हो जाएगा। 89 है तो 88 हो जाएगा। 37 है तो 36 हो जाएगा। 101 है तो 100 हो जाएगा। ठीक, ये है। पावर को छोटा करने के लिए फर्मेट नंबर से पावर में भाग दिया जाता है। फर्मेट नंबर को फर्मेट से भाग दिया जाता है। जैसे कि 4 है, 4 का स्क्वायर 3 है। ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये कौन से हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। को प्राइम नंबर। जब 4 को जब करेंगे तो 16/3 इसका रिमाइंडर आएगा 1। यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह से इसको पढ़ते हैं कि कहते हैं कि पावर को छोटा करने के लिए फर्मेट नंबर से पावर में भाग दिया जाता है। तो कोई संख्या मान लिया कि 4 की पावर स्क्वायर है, बटे में 3 है। 3 हमारा अभाज्य संख्या। सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि 3 कौन सी संख्या है। ये हमारी अभाज्य संख्या है जो 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है। 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है। 3, 4 में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका HCF हमेशा 1 होता है। लेकिन 16, 4 की पावर 2 थी तो 4 की पावर 2 को जब किया तो 16 और बटे में 3 था। 3 को 16 से भाग किया तो रिमाइंडर आया 1। यही इसका आंसर हुआ। आज के लिए इतना ही, और आगे की क्लास में क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। धन्यवाद।